हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व इसी में हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम दोनों टॉपिक ये कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और आपने ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए या इसका व्यंजक समझाइए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका कम से कम एग्जाम में आपको 5 नंबर यहाँ पर मिलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको ये टॉपिक आपको आता है यहाँ पर, तो आपको याद है अच्छे से, आपका रिविजन है, आप समझ चुके हैं, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं एग्जाम में, तो आपको 5 नंबर यहाँ से आपको मिल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ना समझे आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा सा ईजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम चलते हैं आज के लेक्चर की ओर। ठीक है, अब बात करते हैं हम। पहले आप हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने हेडिंग डाल ली। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम प्रोसेस की। पहले तो हम इसका चित्र बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें, आपको पता ही है, हमें दो चार्जेस लेने हैं। ठीक है, हमें एक चार्जेस लेना है क्यू माइनस क्यू और एक चार्जेस लेना है हमें पॉजिटिव क्यू। ठीक है, तो हमने दो चार्जेस ले लिए और कोई पॉइंट थोड़ी सी दूर बाद हमें कोई भी हमारा पॉइंट है यहाँ पर क्यू पी। पी हमारा क्या है, आपको पता ही है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, और ई हमारा क्या है, आपको पता ही है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये ई और पी क्या है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालनी है, ई निकालनी है जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यहाँ इधर जा रही है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही हमें क्या ज्ञात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारी यहाँ पर आपको पता है डॉट है, तो हमारा सेंटर पॉइंट से जो दूरी होगी वो हमारी जीरो, और जो हमारी से ओ से, मतलब जीरो से जो हमारी ओ, यहाँ हमारा ओ है, ये जीरो कह सकते हैं आप, और पी तक की जो दूरी है वो हमारी आर है, और हमारी जो ओ से प्लस क्यू तक की दूरी है तो वो हमारी एल है, और इधर से हमारी माइनस क्यू से ओ तक की दूरी एल है, तो दोनों को ए और बी की जो हमारी दूरी हो जाएगी वो आएगी 2L। ठीक है, तो ये आपको हमारा डायग्राम ज़्यादा कुछ हार्ड डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स, इजी सा हमारा डायग्राम है, आप अच्छे से इसे ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे से समझने की इसे कोशिश करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से डायग्राम समझ चुके होंगे तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, जो डायग्राम में दे रखा है वही आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लिखने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लिखिए इसके कारण, देखो मैं बताता हूँ आपको लिखना क्या क्या है। लिखना है कि माना माना एक एक निकाय माना एक निकाय वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर पॉजिटिव क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस आवेश रखा है। दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी 2L है। बिंदु द्विध्रुव बिंदु मतलब सॉरी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें किस पर दूरी याद करनी है, आर। ठीक है, आर पर हमें क्या, वैद्य ओ से आर दूरी मीटर की हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहने का मतलब हमें ई निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, हमें ई को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमारी थ्योरी क्या होगा। अब हम बात करते हैं एक एक की। पहले हम एक चार्जेस को ले लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे चार्ज को लेते हैं। तो हम पहले पॉजिटिव चार्ज को सॉल्व कर लेते हैं कि लिखेंगे हम, लिखना है आपको कि वैद्युत लिखना है आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर जो हमें तीव्रता जो ज्ञात करनी है वो हमें पी पर करनी है, बिंदु पी पर करनी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है हमारा पी, तो हमें पी पर यहाँ पर क्या करनी है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे डायग्राम को। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं हम। ठीक है, कि इसका हमारा डेरिवेशन क्या होगा। ठीक है, तो हमें पी पर हमें इससे ज्ञात करनी है इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी क्या बनेगी, तो हमें पहला हमने आवेश ले रखा है, तो दो आवेश हमारे, तो हमें इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें, तो हमें इसमें करना है कि E1 मान लेना, एक को हम E2 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना है E1 क्या होगा हमारा, E1 होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हमारा पहले पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव लेना, उसके बाद हमें माइनस का लेना है। ठीक है, माइनस वाले में जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी R माइनस एल हो जाएगी, और उसका हमारा होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम
ये आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स। अब बात करेंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, E2 हो जाएगा, और जहाँ पर जो हमारा माइनस था वो हमारा माइनस का हो जाएगा, और जो हमारा प्लस का जो वाला चल रहा है, और जो हमारा आर इक्वल टू पी हमारा ऐसा ही रहेगा सेम, ठीक है। क्यू हमारा यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लें अगले की और, ठीक है। क्यू हम माइनस का ले रहे, तो फ्रेंड्स हमारा माइनस का क्यू था, हमें माइनस लेना है, ठीक है। हम मिट गया, आपको माइनस लगाना है, ठीक है। तो माइनस का क्यू अपॉन हो जाएगा हमारा आर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो आपका इसे हम मान लेंगे समीकरण 1, और इसे मान लेंगे हम समीकरण 2। इस प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखना है आपको कि या आप ये ना लिख, ये आपको समीकरण ना मान के, या ये ऐसा ये ना लिख के पूरा, तो आपको ये लिख लेना है कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई बराबर होता है हमारा कैप E1 माइनस E2 होता है हमारा, ठीक है। तो आप इसकी हमें E1 और E2 की हमें यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो हमें लिखना है कि बिंदु आवेश बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो हमें ई निकालना है, एक ही निकालना है, बट हमारे पास कितने दो ही हैं, E1 E2, ठीक है। तो हमें ए ई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमें क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए बिंदु P पर, ठीक है। तो हमें P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, ठीक है। तो हमें वही निकालना है। हमें E1 की वैल्यू हमारी ये हो गई, और ई टू की वैल्यू हमारी ये हो गई, ठीक है। दोनों में हमारा क्या मिल रहा है कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू हमारे यहाँ पर कॉमन मिल रहा है दोनों में, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ बाहर ले ली, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर माइनस है हमारा 1 अपॉन आर प्लस का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों यहाँ पर ये आपको समझ चुके होंगे। अब हमें क्या इसका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम को पता ही है, ये होता है कंडीशन, तो हमें माइनस वाली हमें दोनों सेम मिलेंगे, तो हम दोनों का हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसकी इधर से मल्टीप्लाई और इसकी इधर से हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। दोनों की इधर मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों का हो गया है। अब इसका हम होल स्क्वायर खोल देते हैं, हम दोनों का। तो होल स्क्वायर खोलते हैं दोनों का, क्या होता है, ठीक है। अब होल स्क्वायर खोलेंगे दोनों के, ठीक है। तो ए अब स्क्वायर होल का, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर और 2l + 2l हो जाएगा। इसका खोलेंगे माइनस का, तो माइनस का खोल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2l स्क्वायर। जो हमारा माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। बाकी हमारा सारा कुछ कट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा होल स्क्वायर खुल गया। अब देख रहे हैं तो क्या क्या कट होगा। ये हमारा ऐसे ही रहेगा, देखो प्लस का, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा प्लस का यार तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का एल स्क्वायर तो एल माइनस का हो जाएगा, और जो हमारा 2 RL हमारा माइनस का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यों, माइनस प्लस का है, और एल से एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और 2 RL और 2 RL हमारा क्या हो जाएगा, 4 RL हो जाएगा, ठीक है। दोनों में हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा 4 RL आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ 2 कॉमन ले लूँगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा 2 बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिए बाहर, तो हम 2 को 4 को हम तोड़ लेते हैं, 2 × 2 में, ठीक है। तो 2 बाहर ले लूँगा एक में, तो 2 यहाँ बाहर ले लूँ या अंदर ले लें, ठीक है। तो एक हमारा 2R बन जाएगा, और अंदर से Q ले लूँगा, और हमारा जो P बराबर जो होता है हमारे फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 2QR, ठीक है। ये होता है हमारा, तो हमें यहाँ पर दोनों में नहीं, सॉरी, 2QR नहीं, 2QL होता है, ठीक है। तो हमारे किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है दोस्तों, ये हमारा P के बराबर क्या होता है, 2QL होता है, ठीक है। आपको पता ही है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा टॉपिक कठिन नहीं है, देखो आपको यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना है, आपको तोड़ना है। तो आपको तोड़ना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 और RL हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्यू तो बाहर चल ही रहा है, आपको ये चल रहा है, ठीक है। एल स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इसका चल रहा है, ठीक है। बात करते हैं, हमें तोड़ने के बाद हमारा क्या, अब क्यू ये बाहर है हमारा, क्यू से हम अंदर ले लिया, तो हमें क्या बनाना है हमें 2QL, ठीक है। ये हमारा किसको रहा, P रखना है, हमें P रख देंगे, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, इसकी जगह, और ये बच रहा है हमारा क्या बचेगा, हमारा 2R, ठीक है, ये बच गया। अब इसकी जगह तो हमें क्या रखना है, P रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये लिखा देखो मैंने लिखा है कि, या आप Q2L लिख लो या 2QL लिख लो, तो ये हमारा P के बराबर होता है। ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आपको पहले ही पता है। तो आपको अब लिखना है कि, अब लिखिए हो गया। इसके बाद हमें 12 की जगह P रखना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P और 2R, ठीक है। ये अपॉन हमारा क्या चल रहा है, आर स्क्वायर एल माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमें, अब हमें आर को क्या, अब नीचे वाला चल रहा है हमारा, अब एल को तो हमें नगण्य करना होगा, तो हमें एल को नगण्य करना होगा। देखते हैं अब नगण्य, हम एल को हम क्या रख देंगे, ग्रेटर देन रख देंगे ऐसे, सॉरी,
एल को हम निगलने, आर को नहीं, एल को नगण्य करेंगे तो एल ग्रेटर देन आर बड़ा हो जाएगा एल से लेस देन, तो इसी में हम स्क्वायर का भी हो जाएगा, तो एस लेन हो जाएगा तो आर स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आर बड़ा होगा हमारा एल से, ठीक है। तो आर जीरो, तो हमारा एल बराबर हम क्या रख सकते हैं अब, तो हम एल बराबर रख सकते हैं दोस्तों, जो हम एल बराबर रखेंगे, एल स्क्वायर बराबर रखेंगे, वो हमारा जीरो रख देंगे। तो हमारा जीरो रखने के बाद तो हमें क्या, आर, ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद आर बराबर हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो एल, एल की जगह हम जीरो रख देंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमारा आर बचेगा, आर का आर स्क्वायर, आर का फिर होल स्क्वायर, ठीक है, इसका है होल स्क्वायर। अब आर का क्या हो जाएगा, आर का 4 क्यू हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या हमारा, अब एक आर से हम एक आर कैंसिल कर सकते हैं ऊपर से, देखो एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर अब बचेगा हमारा क्या, पी टू पी क्यू आर क्यू बचेगा, ठीक है। और बाहर आपका क्या चल रहा है हमारा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा चल रहा है, ठीक है। ये हमारा बच गया। तो हमें क्या करना है, तो हमारा यही तो बच रहा है फ्रेंड्स, देखो आप देख सकते हैं, आप हमारा यही तो बच रहा है, तो यही तो बचा हमारा, आपका यही तो बचा, ये मैं बता रहा हूँ कि 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पी बचेगा आपका और आर क्यू बचेगा, ठीक है। यही तो बच रहा है आपका, यही बचा है आपका, ठीक है। तो ये बचा है। अब हमें इसकी क्या, हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए फ्रेंड्स। तो ई पे हमें वेक्टर लगाना और पी पे हमें वेक्टर लगाना, ये हमारी क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गई। आप लिख सकते हैं कि वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है, हमारी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये आप सदिश रूप भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हमारा सदिश रूप हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स, आपको अक्षीय स्थिति आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहीं पर। अब बात करते हैं हम निरक्षीय स्थिति के बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ समझ लेते हैं कि निर्वात में भी होगा तो क्या करना होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, आप नोट डाल के लिखना है आपको, ठीक है, कि नोट लिखना थी ओ है, ठीक है, ई है, ठीक है। नोट पॉइंट आपको लिखना है कि यदि वायु या निर्वात के स्थान पर परावैद्युतांक पदार्थ हो तो के हमारा क्या है, हमारा पैरा परावैद्युतांक पदार्थ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपको लग जाएगा के और ऐड हो जाएगा इस पे, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। तो ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव के क्या हो गया, हमारी ये अक्षीय स्थिति हो गई, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ये ज्ञात कर ली है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम अक्षीय और पढ़ ली हमने, अब पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति में कुछ नहीं है, दारा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, थोड़ा सा कुछ इसमें भी है और बाकी कुछ डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक ये भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इजी है, कुछ कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जो हमारे अक्षीय स्थिति में हुए हैं। आप एक को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, अक्षीय आप समझ जाते हैं तो आप निरक्षीय आराम से अपने आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो बट आप करने की कोशिश करें निरक्षीय अच्छी, नहीं तो मैं आपको करा ही तो बट मैं तो करा ही रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं तो आपको हर एक टॉपिक आपको मैं प्रॉपरली अपने आप से कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आप तो आप इसको भी आपका डायग्राम बना लीजिए फ्रेंड्स। तो आपको हमें डायग्राम आपको बताइए वो ही लेना है हमें। ए भी हमने ले लिया, एक तरफ -Q और +Q ले लिया हमने, दोनों चार्ज हो गए, दोनों के बीच की तो हमारी क्या होती है दूरी, 2L होती है, आपको ध्यान रखता है। और सेंटर हमारा पॉइंट है तो सेंटर से, बट इसमें एक चीज़ चेंज हो जाती है जो हमारी है कि डायरेक्शन। अब बट इसमें हमने एक लंब इधर से डाल दिया, एक कोण हमारे कौन बनना है, थीटा, थीटा एक इधर से थीटा बनना है, तो हमें थीटा पहले ज्ञात करना होगा। तो एक तो हमें इधर से जाना है और एक हमारा इधर से जाना है, तो हमारा एक तो बनेगा थीटा क्या, ई साइन थीटा बन जाएगा एक तो हमारा, और एक हमारा E2 बन जाएगा, जो हमारा बनेगा, दो बनेंगे ई साइन थीटा, ई टू साइन थीटा, एक हमारे बनेंगे इसमें दो थीटा, और ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा, तो इसमें दो हमारे थीटा बनेंगे, तो दोनों को हमें ज्ञात करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसमें तो ए या फिर लेना है हमें पी ओ बी में, और एक लेना है हमें ओ ए पी में, ठीक है। दो हमें यहाँ पर एंगल मिल रहे हैं, दोनों हमें एंगल ज्ञात करने होंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम अगला या प्रोसेस ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो जो हमें डायग्राम में दे रखा है हमें वही इसमें नोट डाउन करना है फ्रेंड्स, ठीक है। आप डायग्राम देख के भी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, कि हमें जो डायग्राम में क्या दे रखा है, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है डायग्राम में, आप अच्छे से समझ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डायग्राम समझ जाते हैं तो आप थ्योरी भी अच्छे से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आप डायग्राम में समझ लीजिए और आपको जो लग रहा है वो आपको लिख सकते हैं इसमें थ्योरी के माध्यम से, ठीक है। आप जो हमें आपको कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप अंडर रूट RL प्लस L स्क्वायर कहाँ से आया फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स, जो हमारी दूरी कितनी है, यहाँ पर हमें एक कोण लेना है, जैसे कि PBO में लेना है, ठीक है। तो आपको कण हमें निकालना है, L हमें पता है, और हमें R
आर इसकी डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, आर होती है, आपको पता ही, तो इसमें दूरी कितनी है इसकी, आर हो जाएगी। और आपको पता है जब आधार स्क्वायर या फिर कण स्क्वायर होता है हमारा, कण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। जिसे हम कहते हैं हम क्या, के स्क्वायर प्लस इक्वल सॉरी ए स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है, हमारा सॉरी लंब स्क्वायर होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें कण दे रखा है, हमें कण निकालना है, तो हमने कण निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। बट हमें क्या आधार दे रखा है, क्या एल, ठीक है, और प्लस और एल हमारा, और आधार हमारा एल होगा, और लंब हमें एल दे रखा है, वो आर, आर दे रखा है, ठीक है, आर। इसके दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर क्यों, हमें 2l लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमें दोनों पे क्या, हमारा के स्क्वायर इधर, तो हमें इधर क्या हमारा मिल रहा है, हमें आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। हमें दोनों अब स्क्वायर है तो इधर हमारा क्या रूट आ जाएगा, तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा के स्क्वायर नहीं होगा, के इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसका रूट चढ़ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे इसकी क्या, हमारा कण निकल के आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इधर भी यही रहेगा हमारा कण, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बाकी हमारे दोनों ही थीटा सेम है, एक ही 90 डिग्री पे रह रहे हैं, तो यही हमारे दोनों, इधर का भी कण सेम होगा, इधर का भी हमारा कण सेम हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके थ्योरी की प्रोसेस के, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छे से समझ में आपको आया होगा, ज़्यादा प्रोसेस लंबा कुछ नहीं है, ठीक है। थ्योरी ज़्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा लिखना है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर वो वहाँ पर समझ में नहीं आया, तो मैंने आपको यहाँ पर भी मैंने बताया लिख के, आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। समझिए, आप पहले थ्योरी लिखिए, ठीक है। मैंने आपको पहले वहाँ थोड़ा बेसिक से बताया था, थोड़ा सा ऐसे अपने आप से बता दिया, आप यहाँ पर में भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कण में मैंने लिया था, ठीक है। आपको यहाँ प्रोसेस से, बट मैं आपको प्रोसेस से मैं बताया, तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ कवर कराऊंगा, आपका कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। आप यहाँ भी, अभी मैं आपको यहाँ पर भी समझाऊँ, वहाँ पर थोड़ा समझ में आया और नहीं समझ में आया तो आप यहाँ समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि हमारा कि कण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आया सर, ठीक है, ये आपको बताना है, तो मैं आपको अच्छे से प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है। गाइडेंस आपको फुल बेसिक से मिलेगी, कोई भी आप कमेंट हो, आप बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी में लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है फ्रेंड्स। थ्योरी बाकी सभी की आपकी यहाँ पर अधिकतर सेम रहती है, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहते हैं, वही आपको सर लौट करके वही लिखना है, ठीक है, सर रहती है। दोनों आवेशों के कारण बीच की दूरी जो होती है हमारी, वो होती है 2l, ठीक है फ्रेंड्स। और बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ पर से r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हमें क्या ज्ञात करनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं कहने का मतलब थ्योरी बाकी हमारी सेम है, जो अभी हमें अक्षीय स्थिति में पड़ी थी वही थ्योरी यहाँ पर भी लिखनी है, ठीक है। तो बिंदु ओ से r मीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, ठीक है, बिंदु पी पर ज्ञात करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों ने अब कहा कि सर हमें तो ये प्रोसेस इधर वाला समझ में नहीं आया, ठीक है, क्या है। तो फ्रेंड्स मैं हर कोण का बारे में बताता हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे, आप ये समझ सकते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं, क्यों, दोनों की डिस्टेंस हमारी सेम है, इक्वली है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम अगले प्रोसेस में हम ये समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो आपको मैं ये भी प्रॉपरली समझाऊंगा गाइडेंस के, ठीक है। आप अच्छे से पहले डायग्राम देख लीजिए, किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, ठीक है, इंपोर्टेंट टॉपिक के दौरान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले हम कोण, समकोण ए और पी से। अब फ्रेंड्स की वो मैंने बताया था आपको क्या करना है, तो हमारा क्या होता है, कोण 90 डिग्री बनना है, तो हमें थीटा आपको क्या बना, कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमारा होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा कण कितना है, हमारा ए पी स्क्वायर, और ओ आधार हमारा ओ स्क्वायर प्लस और ओ पी हमारा लंब हो जाएगा, तो इसका ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ए पी हमें निकालना है, और एल हमारा एल दे रखा है प्लस, और ओ पी कितना दे रखा है, हमारा आर दे रखा है, तो दोनों पे स्क्वायर, तो स्क्वायर चढ़ा देंगे हम इधर ए पी पे स्क्वायर, तो इधर हमारा अंडर रूट में आ जाएंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारे अंडर रूट में आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ए पी हमारा, जब हमारा दोस्तों ए पी, जब हमारा ए पी क्या कहते हैं, जब हमारा ए पी क्या कहते हैं, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हमारा बी पी भी तो क्या, बी पी भी तो हमारा क्या अंडर रूट में ही आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस हमारी क्या सेम है, आप देख सकते हैं दोनों की डिस्टेंस हमारे, दोनों थीटा 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों की थीटा हमारी 90 डिग्री बन रहा है, तो दोनों की डिस्टेंस हमारा जो कण होगा वो दोनों का ही इक्वल होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोनों को हमारा जो कण क्या होगा, दोनों का सेम होगा, देख सकते हैं आप, दोनों मैंने आप यहाँ पर सेम लिखे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके प्रोसेस के, ठीक है।
आपको अच्छे से ये डिस्टेंस समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट प्रोसेस की। अब जो हमारा मेन टॉपिक है जो कवर, ठीक है, वो तो आपका थोड़ा सा बेसिक था, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था डायग्राम से, तो आपको मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आता तो डायग्राम देख के ईजी भी बच्चे समझ सकता है फ्रेंड्स। नहीं आता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, सर क्या भैया अब मुझे ये समझ में नहीं आया, दोबारा से आप भैया बता दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप रिक्वेस्ट करिए, मैं कमेंट्स में आप बोल सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर एक इसके निरक्षीय स्थिति की एक वीडियो प्रॉपर लेके आऊँगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आवेश प्लस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। वही प्रोसेस है, हमें E1 और E2 इसमें मारना है। बस इसमें डिस्टेंस क्या हो जाती है हमारी, अंडर रूट में चल रही है, वहाँ पर ऐसे ही थी, ठीक है। तो 12 कुछ ज़्यादा कुछ इसमें नहीं प्रोसेस, बाई बार इसमें वही सिस्टम इसमें भी रह रहा है लागू, ठीक है। इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक प्रोसेस आप इसे देखो हटा भी सकते हैं, हमारा स्क्वायर से आप अंडर रूट इसे काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने काटा नहीं है, आप काट सकते हैं, ठीक है। ये नहीं फ्रेंड्स, एक ही समीकरण, इसे नहीं मानना आपको, यही समीकरण, ठीक है। ये यहाँ से इसे कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर लिखी है, तो हमारा E2 E1 हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार आपको माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वहाँ पर माइनस लगाना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही हमारा निकल के आएगा, ठीक है। यही हमारा इसमें निकल के आएगा, ठीक है। बट यहाँ दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है, बट यहाँ पर हमें आवेश जो होता है हमारा क्यू जो हमारे एक भी नेगेटिव में नहीं लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सारे क्या ही पॉजिटिव में हो जाते हैं, हमारे यहाँ पर जुड़ जाते हैं दोनों, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें वैद्युत क्षेत्र अब लिखना है, हमें बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। वही प्रोसेस है हमारा E=E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर cos थीटा में जुड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कंडीशन अलग से अप्लाई ऊपर मैंने लिखाया, तो भी कौन हमारा बन रहा था, बट हमारे यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इस पर हमें E1 और E2 की हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पुट करने के बाद E1 की हमारी वैल्यू ये है और E2 की वैल्यू हमारी ये है, और इसमें आपको देखना है कि हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद दोनों जो अब पहले तो दोनों सेम है, तो आपको दोनों को जोड़ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखना है हमें कि cos थीटा निकालना है, ठीक है। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, आधार अपॉन कण होता है, ठीक है। तो कण क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आधार क्या हमारा L है और कण क्या हमारा, वो पता ही आपको डायग्राम में दे रखा है कि अंडर रूट में R² प्लस L² हमारा कण हो जाएगा, ठीक है। आप रख दीजिए इसमें, ठीक है। किसकी जगह रखना है हमें, ये थीटा की जगह रखना है, ठीक है। तो आप रख दीजिए, हमें cos थीटा की जगह हमें क्या रखना है, तो हमें cos थीटा की जगह ये रखना है, ठीक है। क्या, L अपॉन अंडर रूट में R² प्लस का L² रखना है, किसकी, cos थीटा की जगह हमें ये पुट कर देना है, ठीक है। तो 2 हमें आपको पता है जोड़ने के बाद आया हमारा 2, ठीक है। 2 × 1/4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर कट गया है, ठीक है, थोड़ा सा, बट ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर R² और L², ठीक है, प्लस का L², ठीक है। और बाकी आपको पता ही है, और हमारा यहाँ क्यू भी होगा, यहाँ पर क्यू है, ठीक है। क्यू अपॉन R² प्लस का L², ठीक है, ये हमारा है। हाँ समझ सकते हो, देखो नीचे लिखा है मैंने, ठीक है। प्लस का ये हो गया, आपको अंडर रूट को पता ही है, बना हाफ होता है हमारा, अंडर रूट का हाफ होता है, तो 1/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, या आप यहीं पर रहने देते हैं। और हमारा ये देखो आधा ये है, 1 ये है, तो हमारा आधा और प्लस का 1/2 तो होता है हमारा 3/2, ठीक है। आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, देखो मैं बता दूँ, 2 + 1 और प्लस का 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये लिखा है मैंने, 3/2 हो जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, जो नीचे वाली R² प्लस का L² वो हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। और इधर हमारे 2L हो जाएगा, तो आपको पता ही है 2QL हो जाता है। ये देखो 2 दिख रहा है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, हमारा ये प्रॉपर ही हमारा क्या बनता है, हमारा 2QL जो हमारा क्या बनता है, वो हमारा बनता है P। क्या है, वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो हमारा P हो जाएगा। तो P बन गया हमारा। तो आपको लिखना है, देखो ये लिखा है मैंने यहाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है 2QL, ठीक है। ये वैद्युत का आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। तो P हो जाएगा, P हो गया। आपको पता ही है L हमें क्या रखना होता है, L लेस देन होगा हमारा, L लेस देन होता है क्या, R। तो R² भी हमारा क्या लेस देन हो सकता है, R, ठीक है। R² लेस देन भी हो सकता है हमारा क्या, R। तो R कहने का मतलब है हम रख सकते हैं कि L हम 0 रख पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं कि L² को नगण्य मानने पर या रखने पर, ठीक है। L को नगण्य मानने पर, ठीक है।
या लिख सकते हैं आप एल बराबर आप जीरो रखने पर, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। नगण्य का मतलब होता है शून्य, ठीक है। तो आपको एल बराबर शून्य रख देना है। तो एल एल के बराबर शून्य रख देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। शून्य रखेंगे तो हम, तो पी अपॉन आर स्क्वायर अपॉन का हमारा 3/2 चल रहा है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, बचेगा आर की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 1/पी। अब अपन क्या बचेगा हमारे इधर, तो 4 पाई चलेगा तो पी अपॉन का हमारा आर क्यू बचेगा, ठीक है। तो यही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो आपको यही मिल रहा होगा, देखो इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी इंटू अपॉन में आर क्यू, ठीक है। यही हमें देखो मिल रहा है यहाँ पर। तो यही आपको मिल रहा होगा, ठीक है। देखो यही आपको मिल रहा है, ठीक है। यही आपको अच्छे से मिल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इससे इससे ये दो से दो काट सकते हैं, ठीक है। ये आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सा फॉर्म आ गई, ये हमारी निरक्षीय स्थिति आ गई दोस्तों। तो आप फ्रेंड्स में आपको क्लियर होगा, निरक्षीय स्थिति आपको अच्छे से समझ में आएगी, नहीं आएगी समझ में। फ्रेंड्स आपको अक्षीय स्थिति समझ में आई होगी तो आप निरक्षीय स्थिति भी आराम से अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा भी डाउट रहता है तो थोड़ा आप मुझे बता सकते हैं, और ज़्यादा डाउट है तो आप बता सकते हैं, नहीं थोड़ा बहुत तो आप खुद भी आप अच्छे से जो अक्षीय स्थिति समझी होगी तो आप अच्छे से कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको नोट्स प्रोवाइड तो कराता ही हूँ आपको फ्रेंड्स, आप वीडियो रोक के भी आप नोट्स अपने बना सकते हैं फ्रेंड्स। 100% मैं बताता हूँ, आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर 100% आप 90 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 90 से 95 नंबर आप अच्छे से अपने एग्जाम में ला सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम निर्वात में। तो निर्वात में आपको पता ही है हमें के ऐड कर देना है, बाकी हमें निर्वात में आपको पता ही है। यदि हम वस्तु वायु या निर्वात के स्थान पर कोई परावर्तित पदार्थ रख दे तो हमें के रखना होता है, बाकी हमारा पूरा सेम रहता है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी, ये सदिश रूप हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो नीचे लगा है मैंने, ठीक है, मैंने वहीं बता दिया आपको, बट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। और इसकी मात्रक की बात करते हैं, जो हमारा मात्रक होता है वो हमारा न्यूटन कूलाम में होता है इसका मात्रक, ठीक है। न्यूटन कूलाम इसका मात्रक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, और अच्छे से आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। आज के लिए और होमवर्क में एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी माध्यम की अपेक्षता परावैद्युतांक बराबर होता है। तो फ्रेंड्स तो आज के कमेंट्स में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।